नमस्कारम, जय माता दी, जय माँ भवानी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2026 कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, उनके जीवन में क्या क्या लाभ होगा, किस प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आएंगी, क्या क्या आयाम उनके जीवन में घटित होंगे और यदि संघर्ष आएगा जीवन में, यदि आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी तो उनका सामना किस प्रकार से करना है, किस समय आपको क्या निर्णय लेना है, यह सब आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। आपके जीवन में वर्ष 2026 में चुनौतियां तो आएंगी, साथ ही साथ उन चुनौतियों का सामना करने का जो सामर्थ्य है, आपके मन में एक हौसला उत्पन्न होगा, एक साहस, एक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा कि किस प्रकार से, किस तरीके से मैं इन समस्याओं से पार जा सकूं। यह वर्ष 2026 आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है और हर प्रकार से उत्तम रहने वाला है। यह आपको एक ज्ञान देगा, एक विवेक देगा। आपको जिस प्रकार से स्वर्ण होता है कि अग्निदाहम नमे दुखम नमे पाषाण घर्षणम, सोना अग्नि में जलाया जाता है, तपाया जाता है, घिसा जाता है पत्थर पर, तब जाकर वह चमकता है, तब जाकर उसके आभूषण बनते हैं और तब इतना महंगा वह बिकता है। उसका मूल्य कब बना, इतना महत्वपूर्ण स्वर्ण कब हुआ, जब उसको घिसा गया, पीटा गया, तपाया गया, तब जाकर उसका मूल्य, उसका महत्व इतना बड़ा। उसी प्रकार से यह आपका जीवन है। कर्क राशि वालों के जो गत वर्ष हैं, कम से कम ये लगा दीजिए आपकी 2-2.5 वर्ष से यह जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष केवल एक स्थिति में नहीं, विद्यार्थी अपने जीवन में अलग संघर्ष कर रहे हैं। जिनका व्यवसाय नहीं है, जो रोजगार की तलाश में है, जो व्यवसाय में है, वह अलग संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे अपने वैवाहिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, वैवाहिक पारिवारिक शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और कई प्रकार से कर्क राशि वालों का जीवन 2-2.5 साल से उलझा पड़ा हुआ है। अब इनके मन में यही चल रहा है कि किस प्रकार से इस जीवन को सुलझाया जाए, इसको एक सही स्थिति में लाया जाए। या कर्क राशि वालों की स्थिति है और या 2026 को बहुत कुछ सिखाने वाला है, या बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन करने वाला है, बहुत कुछ आपके जीवन में ज्ञान देने वाला है, बहुत अद्भुत आपको एक नया व्यक्तित्व देने वाला है। या वर्ष 2026 तब जाकर वह आपका व्यवसाय से जुड़ा हो, या आपकी शिक्षा से हो सकता है, आपके पारिवारिक जीवन में हो सकता है, आपके मानसिक जीवन में हो सकता है। किंतु यह वर्ष 2026 है, इसमें आपका गोचर इस प्रकार से बैठा है कि हर प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूर्ण देखिए और मैं आपको उपाय सहित बताऊंगा कि यदि आपके ग्रह गोचर में इधर उधर हैं, कहीं से आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, या कोई ग्रह कमजोर है, या जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो उसका सामना किस प्रकार से करना है, उस समय क्या क्या उपाय करने हैं, सब आपको आज की वीडियो से पता चलेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। और कर्क राशि के चंद्रमा जो स्वामी हैं, चंद्रमा का स्वभाव है, चंद्रमा की गति ऐसी है कि प्रत्येक 2.5 दिन में लगभग वह अपनी एक राशि बदलते हैं। 12 राशि हैं तो 12 राशियों में यह गोचर करते रहते हैं, तो एक राशि पर लगभग या 2.5 दिन रहते हैं। तो 2.5 दिन में इस प्रकार से जब यह जल्दी जल्दी अपनी राशि बदलते हैं तो कर्क राशि वालों के जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनके मानसिक स्थिति पर, इनकी शारीरिक स्थिति पर, इनके आर्थिक स्थिति पर, हर प्रकार से इनका प्रभाव पड़ता है। कर्क राशि एक भावुक राशि है, शील राशि है और चर स्वभाव की राशि है। और यह चर स्वभाव, कर्क राशि का चर स्वभाव जो है, या जो कर्क राशि के जातक हैं, इनमें भी आ जाता है। चर का अर्थ क्या है कि अस्थिरता, चंचलता, विचलित मन का विचलित होना, कभी किसी न किसी, चाहे कुछ भी ना हो, जीवन में कोई भी समस्या ना हो, फिर भी उसकी चिंता करना, भविष्य की हो, वर्तमान की हो, या अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सजग रहते हैं। और यह चंद्रमा के कारण ही है। चंद्रमा जो अपना राशि परिवर्तन लगातार करते रहते हैं 2.5 दिन में, तो इस हिसाब से इनका जो मन है वह विचलित रहता है। चंद्रमा का स्वभाव क्या है, उदाहरण के लिए समझिए कि यदि चंद्रमा राहु के साथ है,
तो राहु के जैसा व्यवहार करते हैं उनके जातक को वैसा ही फल मिलेगा। यदि चंद्रमा सूर्य के साथ हैं तो सूर्य के जैसा ही फल देते हैं। जिस ग्रह के साथ रहेंगे उनका स्वभाव उसी प्रकार से हो जाता है। इसीलिए कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि हो सकता है कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके जन्म के समय जन्म कुंडली में ग्रह बहुत मजबूत हैं और जो चंद्रमा भी अच्छे भाव में है, अच्छे ग्रह की दृष्टि में है, तो उतना उनको परेशानी नहीं आती होगी। लेकिन सामान्यतः चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो तो मानसिक और शारीरिक परेशानी इनको देखनी अवश्य पड़ती है। आर्थिक परेशानी भी, पैसों में भी अस्थिरता, पैसों में भी चंचलता, धन में भी चंचलता और मन में भी चंचलता, या लगभग चंद्र जो कर्क राशि के जातक हैं जिनका स्वामी चंद्रमा है उनमें देखनी पड़ती है। यह समस्या उनके सामने अक्सर आती रहती है। इस वर्ष 2026 में कर्क राशि वालों का जो गोचर का विश्लेषण है, आपके भविष्य का विश्लेषण है, 3 ग्रहों के द्वारा करेंगे। बृहस्पति के द्वारा, शनिश्चर के द्वारा, शनि के द्वारा और राहु के द्वारा। शनि आपके 9वें भाव में उपस्थित हैं और वह है मीन राशि में। 9वां भाव होता है भाग्य का, 9वां भाव होता है पिता के धन का, 9वां भाव होता है भक्ति का, 9वां भाव होता है भाग्य का। और शनि इस भाव में स्थित है मीन राशि में। और शनि जिस भाव में स्थित रहते हैं उससे ज़्यादा प्रभाव उनका वहाँ पड़ता है जहाँ उनकी दृष्टि होती है। आपने सुना होगा कि शनि की दृष्टि बहुत खतरनाक होती है, तो इसीलिए जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी उस भाव पर शनि का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो आपके 9वें भाव में शनि होने से शनि की 2 दृष्टि होती हैं विशेषतः, तृतीय दशमें मंदो, अर्थात तीसरी और दशम भाव में। जिस भाव में शनि है उस भाव से तीसरे भाव में और दशम भाव में शनि की दृष्टि रहेगी। तो शनि की पहली दृष्टि पड़ी है आपके 9वें भाव में शनि स्थित है, तो 11वें घर पर। 11वां भाव होता है लाभ का, 11वां भाव होता है आय का, 11वां भाव होता है धन का। तो जितने भी लाभ के साधन हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जितने आय के साधन हैं उस पर शनि की दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा। जो लाभ के साधन हैं, लाभ के संसाधन हैं, उनमें बाधा उत्पन्न होगी। शुरुआती 2026 में बोल रहा हूँ मैं, लगभग 6 महीने तक आपके जो आय के साधन हैं, जो आपकी नौकरी से संबंधित हो सकता है, व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, जहाँ से आपको लाभ होना है, उन सब मार्गों में समस्या उत्पन्न होगी, उन सब मार्गों में परेशानी, बाधा उत्पन्न होगी। यहाँ पर शनि भी 9वें भाव में स्थित है, तो 9वां भाव होता है भक्ति का, ज्ञान का, भाग्य का। तो भाग्य के द्वारा जितने भी बनने वाले काम हैं उनमें अड़चन उत्पन्न होगी। जहाँ से आपको लगता है कि यार यहाँ से मेरे भाग्य के द्वारा बनने वाला काम है, मैंने अपनी मेहनत तो पूरी कर दी, आगे का काम भाग्य का है, तो जो काम भाग्य का होगा वहाँ पर अड़चन उत्पन्न होगी। पिता के द्वारा अर्जित धन में, जो आपका पैतृक धन होगा उसमें बाधा होगी, या तो उस पर कोई संकट आ सकता है, जमीन इत्यादि आपकी कहीं फंस सकती है, आपका पैसा फंस सकता है। तो यह सब शनि के प्रभाव से होगा। शनि आपके 9वें भाव में है और यह आपके लिए थोड़ा कमजोर रहने वाला है। तो दूसरी दृष्टि इनकी 6वें भाव पे, 6ठे भाव पे पड़ रही है। 6ठा भाव होता है रोग का, शत्रुओं का, इसीलिए अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों से भी आप परेशान रहेंगे। आपका स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, कमर में दर्द इत्यादि हो सकता है, मन विचलित हो सकता है, सर दर्द इत्यादि की समस्या हो सकती है, दांतों में दर्द की समस्या आपको हो सकती है। तो इस वर्ष शनि आपके पूरे साल 2026 में मीन राशि में रहेंगे और यह मीन राशि कर्क लगन से पड़ रही है 9वें भाव में। तो यह आपके भाग्य पक्ष को कमज़ोर करेगा, आपके लाभ के जितने भी संसाधन हैं उनको कमज़ोर करेगा और शत्रुओं की संख्या बढ़ाएगा। आपके जितने भी मित्र होंगे, जिनको आप मित्र समझते हैं, वह भी शत्रुवत आपसे व्यवहार करने लगेंगे। या कर्क राशि वालों का शनि के द्वारा प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन में 2026 में। तो यदि आपके साथ भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो आपको शनिवार का व्रत धारण करना है। शनिवार के व्रत को बड़े विधान से, बड़े भाव से आपने पूर्ण करना है और शनि चालीसा का पाठ नित्य करना है। शनि का जो बीज मंत्र आता है, बीज मंत्र का जाप करना है
और पीपल के वृक्ष की आपको सेवा करनी है। पीपल के वृक्ष की आप जितनी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, जितना आप जल चढ़ाएंगे, उतना आपके लिए आपका मार्ग प्रशस्त होता रहेगा, आपका जो मार्ग है वह खुलता रहेगा। शनिदेव का एक और लक्षण होता है, यदि आप अनुशासन से नहीं रहे, यदि आपने आलस्य की तो यदि आपने अपने बड़ों का अपमान किया तो आपके जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। शनि का जो प्रभाव है वह दिन प्रतिदिन बुरा होने लगता है। शनि की ऊर्जा को यदि सकारात्मक आपने बनाना है तो आलस्य नहीं करना है, अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना है। यदि किसी प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली, आपको लक्ष्य भेदन करना है कि मैंने यह काम इस महीने करना है, इस वर्ष करना है, इस दिन करना है, तो करना ही करना है। यदि आप उसमें आलस्य दिखाएंगे तो आपके जीवन में और बाधा आने लगेगी। तो इसीलिए आपको सबसे मुख्य है कि अनुशासन बनाए रखना है। अनुशासन आपके जीवन में जितना होगा उतना आपका जीवन उन्नति करेगा। इसीलिए सबसे पहली शर्त है, सबसे पहले नियम है कि अनुशासन से आपको अपना जीवन रखना है। आलस्य नहीं करना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, घर में स्वच्छता रखनी है, जिस वातावरण में आप रहते हैं वहाँ स्वच्छता रखनी है, वह आपका जो कमरा है उसको भी व्यवस्थित रखना है। इससे, इन छोटी छोटी चीज़ों से शनि का जो दुष्प्रभाव है वह कम होता है। दूसरी बात है कि जो 6 महीने हैं लगभग जून तक, जनवरी 2026 से और जून तक आपके जीवन में ज़रा संघर्ष रहेगा। आपका मानसिक अवसाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा, शारीरिक कष्ट भी मिलेगा, पारिवारिक क्लेशों का सामना भी करना पड़ सकता है, वैवाहिक जीवन में भी विचारों की मतभेद अनबन हो सकती है। तो यह 6 महीने जो आपके हैं वह संघर्ष के बीतने वाले हैं। किंतु इन 6 महीनों में आपके मन में परिवर्तन आएगा, आपको ज्ञान मिलेगा कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या गलत है, क्या मेरे लिए बुरा है, क्या अच्छा है, कौन मेरे लिए अच्छा है, किसकी सलाह मेरे लिए अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, यह ज्ञान जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, या इन 6 महीनों में आपको प्राप्त होने वाला है। और 6 महीने में जून 2026 में आपके व्ययेश में जो बृहस्पति हैं मिथुन राशि में, तो या कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और जो आपके लग्न में है तो कहा जाता है कि किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यदि केंद्र बृहस्पति, यदि केंद्र में बृहस्पति है तो अन्य ग्रहों का करना ही क्या है। यदि सारे ग्रह अशुभ हैं और केंद्र में यदि केवल बृहस्पति है तो जो 8 ग्रह हैं वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, यदि वह कितने भी अशुभ हैं और केंद्र में बृहस्पति है और कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। तो जून के महीने से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। आपकी मानसिक स्थिति पर गुरु क्या है? देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, देवगुरु बृहस्पति विवेक है, देवगुरु बृहस्पति समझदारी है, देवगुरु बृहस्पति धर्म है। तो यह सब आपके जीवन में आने वाला है। और कर्क का बृहस्पति, लग्न का बृहस्पति, बलवान बृहस्पति, हर प्रकार के जो बाधा थी, चाहे अब जो शनि की जो दृष्टि से बाधा उत्पन्न हो रही थी, शनि के द्वारा जो बाधा उत्पन्न हो रही थी, उनमें सब में वह सारे समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि बृहस्पति जो आपका लग्न का जो केंद्र में है बृहस्पति, वह बहुत बलवान है। और जब लग्न में जो ग्रह बलवान होता है तो अन्य सारे ग्रहों की जो शक्ति है वह कमज़ोर हो जाती है। जो अशुभता है, जो अन्य ग्रह से आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो रही थी, अशुभता प्राप्त हो रही थी, हानि हो रही थी, आपके मार्ग में बाधा हो रही थी, वह सब समाप्त हो जाएगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। जो भी लोग, सबसे पहले शारीरिक कष्ट दूर होगा, लग्न का बृहस्पति, शारीरिक कष्ट दूर होगा, मन में उत्साह होगा, जो अवसाद था, चिंता थी, मानसिक चिंता था, तनाव था, थकान था, वह सब धीरे धीरे दूर होगा। एक अद्भुत ऊर्जा का संचार आपके मन में, आपके तन में, आपके जीवन में होगा। लाभ के अनेक साधन बनेंगे। शत्रुओं को देखो, शत्रु 2 प्रकार के होते हैं। शत्रु एक घर में होते हैं, एक बाहर होते हैं। जो आपकी जीवन का संघर्ष देकर खुश होते हैं वह आपके घर के शत्रु हैं, जो घर में है किंतु पता नहीं लगने देते कि हम शत्रु हैं। और बाहर के तो होते ही हैं, वह अलग चीज़ है। किंतु
जून के महीने के बाद जैसे जैसे आपका जीवन उन्नति करेगा तो सबसे पहले आपके शत्रुओं की पराजय होगी, क्योंकि षष्ठम भाव में आपके जो राशि है वह धनु राशि है, और धनु राशि का स्वामी बहुत बलवान है लगन में आपके, तो शत्रुओं की पराजय होगी। यहाँ पर आपका मंगल भी षष्ठम है, तो षष्ठ एकादशा भौम सर्व कष्टम विनाशयेत्, छठा और 11वें घर का मंगल वह सारे कष्टों को दूर कर देता है। यदि कोई जीवन में कष्ट आने वाला होता है, कोई बाधा आने वाली होती है, तो वह सब दूर हो जाती है। और आपके छठे भाव में मंगल स्थित है तो सर्व कष्टम विनाशयेत्, यहाँ पर आपको बृहस्पति के द्वारा भी बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी। जमीन संबंधित कार्य आपके बनेंगे, वाहन संबंधित कार्य आपके बनेंगे। यदि आपको वाहन लेना है, कई समय से आप सोच रहे थे कि वाहन लेना है, ज़मीन लेनी है, ज़मीन पे पैसा इन्वेस्ट करना है, यदि घर की आपकी इच्छा थी, बहुत समय से संघर्ष कर रहे थे, तो घर का निर्माण होगा, आपका घर बनेगा, आपके जीवन में स्थिरता आएगी। देखिए, मैंने कहा था कि कर्क राशि चंचल राशि है, और वहीं देवगुरु बृहस्पति विवेक के कारक हैं, ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक हैं। तो आपके जीवन में जो विचलन थी, जो उलझन थी, वह सारी समाप्त होगी और स्थिरता आएगी। स्थिरता आपके लाभ में भी आएगी, आपके आर्थिक जीवन में आएगी, आपके मानसिक जीवन में आएगी, आपके शारीरिक जीवन में आएगी। तो इसीलिए आगे के 2026 के जो आगे के 6 महीने हैं वह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन 6 महीनों में जो भी व्यक्ति व्यवसाय पर संघर्ष कर रहा था, जो कई समय से अपने व्यवसाय को चलाने का प्रयास कर रहा था, उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी। अचानक से एक उछाल जैसे जीवन में आ जाएगा। जो नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी के लिए, जॉब के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको जॉब की प्राप्ति होगी, अवश्य ही प्राप्ति होगी। कई लोगों का विदेश यात्रा का योग बनेगा। कर्क का बृहस्पति विदेश यात्रा कराता है, वहाँ पर इनका राहु भी अष्टम भाव में है, और कुंभ राशि का राहु है, यह भी विदेश कारक होता है। तो जिनका व्यवसाय विदेशों में है उनके लिए बहुत शुभता है, व्यवसाय में उन्नति होगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, और अनेक प्रकार के लाभ, अनेक प्रकार की शुभता, अनेक प्रकार का मान सम्मान, यश कीर्ति इनके जीवन में इनको प्राप्त होगा जून 2026 के बाद में। तो जो आपका अष्टम राहु है वह आपकी उम्र बढ़ाने वाला है, आयु बढ़ाने वाला है, आयु वृद्धि करने वाला है, और बाधाओं को दूर करने वाला होता है। तंत्र मंत्र के प्रति ऐसे व्यक्ति का रुझान होता है, मंत्रों के प्रति जिज्ञासा होती है, और क्या इन शास्त्रों में है, क्या इन रहस्यमय चीज़ों में है, या जानने का एक उत्कंठा मन में होती है। तो ऐसी उत्कंठा आपकी बनेगी। मंत्रों के प्रति, साधनाओं के प्रति, तंत्र इत्यादि के प्रति आपका रुझान रहेगा, और दुर्गा माता की भक्ति आपके मन में स्वयं ही प्रकट होगी, और आपके लिए अच्छा भी है। जितना आप माँ भगवती दुर्गा की उपासना करेंगे उतना आपको लाभ होगा, उतने शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी। विद्यार्थियों के लिए यह 2026 बहुत उत्कृष्ट रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने कहीं परीक्षा दी है, या कहीं किसी अच्छी स्थिति पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, या कहीं नए विद्यालय में इनको जाना है, तो विद्या से संबंधित कोई भी चीज़ है, कोई परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी जो भी हैं, उनके लिए बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और जहाँ जहाँ जो भी विद्यार्थी प्रयास करेंगे उनको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होने वाली है इस 2026 में। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों का यह 2026 बहुत उत्तम रहने वाला है, बहुत उत्कृष्ट अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। एक उपाय तो आपको लगातार करना है कि भगवान शनि देव की उपासना करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है, शनि देव का व्रत धारण कर सकते हैं, शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है, और गौरी शंकर की, भगवान गौरी शंकर की जितना अर्चना पूजन करेंगे आप, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी ग्रहों के जो देवता हैं वह भगवान शंकर हैं। और यदि आपने भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया तो आपके जीवन की जितनी भी छोटी मोटी बाधाएं हैं वह स्वयं ही दूर हो जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, जय माँ भवानी।